वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का पैसिव दिखाऊंगा। अगला जो क्लास होगा उस क्लास में मैं आपको WH फैमिली टाइप का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो क्लास में शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा और पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज आएगा, क्योंकि यस या नो टाइप हम लोग पढ़ने वाले, तो हेडिंग डाल लीजिएगा यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाँ, तो स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में डू या डज पहले आएगा, उसके बाद आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, लेकिन इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यह है और नीचे लिखा मैंने जो येलो कलर से लिखा इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और इसको हमें देखो कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस का जो होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में हम देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है हमें। ठीक है, तो इस जो सब्जेक्ट बन रहा है जी, यह जो ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन रहा है, इसके अनुसार कोई हमें एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक ले लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसके बाद हमें फिर नॉट लगाना है, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो एक्टिव वॉइस में वर्ब रहा होगा मेन वर्ब, उसका पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और इस वर्ब के बाद तुरंत आपको लगा देना है बाय लगाना है। बाय के बाद आपको जो एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। देखिए अब मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा, अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि यह स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाए, आपको आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना आ जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है डू दे नॉट रिस्पेक्ट मी, डू दे नॉट रिस्पेक्ट मी। चलिए इसका पैसिव देखते क्या बनाते हैं। पहले आपको समझना होगा बेटा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखिए जरा, मेन वर्ब के बाद जो आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट है। आसान भाषा में ये था कि मेन वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको यह समझना है कि काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है, काम को जो रिसीव करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है मी है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, हमें इसको हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना। तो देखो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया, तो आई के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने यहाँ पे। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो एम आई हो गया। और देखो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे उसके बाद क्या लिखना है बेटा, नॉट लिखना है। तो देखो नॉट हो गया यहाँ पे। नॉट के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई, तो बाई लग गया। बाई के बाद क्या लगाना है, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहा होगा पैसिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, उसी को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे दे है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में इसको बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हो गया बाई देम हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डज सी नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, डज सी नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। अब देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है हर होमवर्क। ये आपका इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डरिएगा नहीं कि बाप रे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया, घबराने की आवश्यकता नहीं। हर होमवर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, हमें इसको बनाना है सब्जेक्ट। तो हर होमवर्क को हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो हर होमवर्क ये हमने बना दिया सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, डरिए नहीं कि सर 1 2 3 शब्द हैं तो ये बन गया बहुवचन सब्जेक्ट, नहीं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का सब्जेक्ट। तो इसलिए इसके लिए पहले क्या आएगा, इज आएगा। देखिए इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक हो गया। इसके बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में हमने क्या बना दिया, उसको सब्जेक्ट बना दिया। तो हर होमवर्क हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, फिर नॉट लिखना है, तो नॉट लग गया। नॉट के बाद क्या लिखना है, मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद फिर क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है, बाई लग गया। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है सी है, पैसिव वॉइस में इसे क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो हो गया सी का हर हो गया। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, तो इसको दोनों को आप नोट करिए। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हो गया नोट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर नोट कर लिए होंगे। अब मैं जो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखूंगा आपको सबसे पहले उसको खुद का दिमाग लगा के उसको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि ये लाइव क्लास है नहीं बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एनफ टाइम नहीं है, टाइम यहाँ बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। इसलिए जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा वीडियो को रोक कर
आपको खुद उसका पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद जब आपका बन जाएगा फिर वीडियो को चालू करके आपको फिर देखना है मैं कैसे बना रहा हूँ। फिर आप मैच करिए कि आपका अगर सही था तो सही का टिक लगा लीजिए, अगर गलत होगा तो उसको काट डालिएगा, ठीक है। फिर मेरा देख के सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, डू यू नॉट ड्रिंक वाटर। चलिए पहले आप बना लीजिएगा फिर देखिएगा मेरा। अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इसको। दो एक्टिव वॉइस का देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हमें इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार नया कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हमें पता है सर वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इज आ गया और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट बन गया। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया और इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब इस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, नॉट हो गया। नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है सर, बाई लगाना होता है, तो बाई भी लग गया। बाई के बाद आपको क्या लगाना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस को उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दो, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। लो सेंटेंस बन गया, आसान था। चलिए अगला देखिएगा आप। अगला सेंटेंस मैंने कहा, डज राहुल नॉट क्योर हर, डज राहुल नॉट क्योर हर, क्या राहुल उसका इलाज नहीं करता है। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो हमें पता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इज आ गया। इज के बाद क्या हो जाएगा, सी, इज सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपको मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्योर है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्योर्ड, इज सी नॉट क्योर्ड, क्योर्ड के बाद लग जाएगा बाई, बाई के बाद राहुल का ऑब्जेक्टिव केस, राहुल का क्या क्या हो जाएगा जरा आप बताइए, राहुल का राहुल ही होगा बेटा, ठीक है। तो राहुल हो गया, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल देखिएगा। अगला एग्जांपल मैंने कहा, डू आई नॉट कॉल हिम, डू आई नॉट कॉल हिम। चलिए इसका बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का ये रहा सब्जेक्ट हमारा, इसको क्या करेंगे, सॉरी एक्टिव वॉइस का ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो हमें पता है सर हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, इज आ गया। इज ही नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का आपको लगाना थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है कॉल, इसका थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, सो इज ही नॉट कॉल्ड। थर्ड फॉर्म का तुरंत लगा देना बाई, बाई लगाने के बाद अब देखो कि ये रहा सब्जेक्ट, इसको बनाना ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। आसान है, आसान ही है बेटा, बस आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आप क्लास ओवर करूँगा, ठीक है। अच्छा चलिए मैं कुछ और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कम से कम 10 एग्जांपल तो मैं आपको दे ही देता हूँ। 3 एग्जांपल यहाँ पे, 2 वहाँ दिए थे, 5 हो गया, और 5 एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। देखिए, डज योर फादर नॉट इनवाइट मी, डज योर फादर नॉट इनवाइट मी, डज योर फादर नॉट इनवाइट मी। चलिए इसका पैसिव देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको बनाना हमें सब्जेक्ट, तो हमें पता है सर मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे एम आ गया हेल्पिंग वर्ब, एम के बाद आई हो गया, आई के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद आपको लगाना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इनवाइटेड हो गया। इनवाइटेड के बाद आपको क्या लगा देना है, बाय लगा देना है। बाय के बाद अब देखो जरा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ योर फादर, तो इसको लिख दो योर फादर, तो क्योंकि योर फादर का ऑब्जेक्टिव केस भी योर फादर ही होगा, तो लो बन गया, आसान था। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट मैंने कहा, डू वी नॉट हेल्प देम, डू वी नॉट हेल्प देम, डू वी नॉट हेल्प देम। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमें क्या बनाना, सब्जेक्ट, तो हमें पता देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, तो इसलिए क्या आएगा, आर दे नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दो, बाई के बाद बी का ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, अस हो गया। देखिए चलिए अगला एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल मैंने कहा, डज
सी नॉट इन्फॉर्म अस, डस सी नॉट इन्फॉर्म अस। चलिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये रहा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसको बनाना है सब्जेक्ट। तो हमें पता है अस का सब्जेक्टिव केस बी होता है, तो इसलिए क्या आएगा, बी के साथ क्या लगता है, आर बी नॉट। थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। चलिए लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए इसका पैसे बनता है, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे है बेटा, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना, तो इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर इज इंग्लिश नॉट, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाई, किसके द्वारा, दे, मतलब देम हो गया, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क देता हूँ, आपको कुछ होमवर्क को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड आई एम गोना चेक दैट होमवर्क डेफिनेटली, ठीक है। पहला सेंटेंस रहेगा, डू यू नॉट लाइक माई वीडियो, यही सेंटेंस है, और इसका आपको आंसर भी देना है, यस या नो में भी आंसर देना है, और इसका पैसे भी बनाना है आपको, ठीक है। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखना है, डू आई नॉट रीड इंग्लिश बुक, डू आई नॉट रीड इंग्लिश बुक, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस लिखना है, डज योर फादर नॉट गिव मनी यू, डज योर फादर नॉट गिव मनी टू यू, इसका पैसिव आपको बनाना है। अगला सेंटेंस जो है, डज योर ब्रदर नॉट रिस्पेक्ट यू, इसका बना लेना है। एक और लास्ट सेंटेंस है, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। जितना सेंटेंस मैंने बोला सबका आपको पैसिव कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।